लड़के, मुझसे भी नहीं डरता? क्या डरना चाहिए मुझको? क्यों नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के ले गया तो? कहाँ ले जाओगे मुझे पकड़ के? पहाड़ी के उस पार? सीधे राजा के पास। राजा के पास? तब तो अभी ले चलो। लेकिन तुम कैसे ले जाओगे? वैद्य जी तो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। दिन भर यही सड़ा करता हूँ। अच्छा चौकीदार जी, वो नया सा मकान, उसमें बड़ा सा झंडा लहरा रहा है। कोई उसमें जाता है, कोई उसमें आता है। क्या होता रहता है उसमें? वो? अरे वो तो नया डाकघर है। डाकघर? किसका डाकघर? राजा का। कि वहाँ राजा के यहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं? हाँ, किसी दिन तुम्हारे नाम भी आएगी चिट्ठी। लेकिन मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बच्चों को राजा छोटी छोटी चिट्ठियां भेजता है। कब आएगी मेरी चिट्ठी? लेकिन तुमको कैसे मालूम कि राजा मुझे चिट्ठी भेजेंगे? नहीं तो राजा ठीक तुम्हारी खिड़की के आगे डाकघर क्यों बनवाता? राजा की चिट्ठी मेरे पास लाएगा कौन? राजा के बहुत सारे डाकिये हैं। शरद, बादल, गुलाब, अनेक डाकिये। वो सीने पर गोल गोल सुनहरे बिल्ले लगाए इधर उधर जाया करते हैं। कहाँ जाते हैं वो? देश भर में, एक एक घर पर। मैं भी बड़ा होकर राजा का डाकिया बनूंगा। डाकिया? डाकिया बनना खेल नहीं है। धूप हो चाहे बारिश, सर्दी हो या गर्मी, घर घर चिट्ठी पहुंचाना पड़ेगी। तभी तो ये काम अच्छा लगा है मुझे। तुम मुस्कुराते क्यों हो? तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। वो मुखिया जी आ रहे हैं। काम छोड़ के तुम्हारे साथ गप लगाते हुए देख लेंगे तो शामत आ जाएगी। उनको मुखिया किसने बनाया? राजा ने बनाया होगा। मुखिया जी! क्या हुआ लड़के? क्यों चिल्ला रहा है? राम राम मुखिया जी। अरे राम राम, क्यों चिल्ला रहा है? आप गांव के मुखिया हैं? हाँ। सब आपकी इज्जत करते हैं ना? किसकी मजाल है जो इज्जत न करे? कि राजा के डाकिया भी आपका हुक्म मानते हैं? हाँ, सबको मानना पड़ता है। हुक्म। तो आप डाकिया से कह दीजिएगा, वो लड़का खिड़की पर खड़ा रहता है ना, वही अमल है। मैं कह दूं? मैं क्यों कह दूं? शायद मेरी कोई चिट्ठी आए। तुझे तुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? राजा। राजा? हुक्का, राजा जरूर लिखेगा तुझे चिट्ठी। तुम्हारा लंगोटिया यार जो है, लगता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। राजा बहुत बेकरार होगा तुम्हारे लिए। तुम इतनी कड़वी बातें क्यों करते हो मुखिया जी? कोई भूल हुई मुझसे? भूल? और तुमसे हो सकती है? माधव इतना बड़ा हो गया है, इतनी दौलत बटोर ली है इसने कि राजो नवाबों की बात करते हैं उसके घर वाले। एक दिन हत्थे चढ़ गया तो तिगनी का नाच नचा दूंगा बच्चों को। अभी भिजवाता हूं तुम्हारे नाम राजा की चिट्ठी। आप तकलीफ न करिए। तकलीफ कैसी? उधर तुम्हारा नाम राजा ने सुना और इधर दौड़ पड़ा। हो सकता है कोई हरकारा आ ही रहा हो तुम्हारी खबर लेने। अगर माधव को तिगनी का नाच न नचाया तो मेरा नाम चौधरी नहीं। समझते क्या है? मेरे साथ भी खेलो ना। खेलना हो तो बाहर आओ। मेरे पास आकर खेलो। बाहर आना हो तो आओ, नहीं तो बाहर में जाओ।
दवाई का समय हो गया अमल। देखो बेटे, जिद नहीं किया करते। लो चलो। चौकीदार जी, क्या घंटा नहीं बजाओगे? अभी समय नहीं हुआ बेटा। क्या मुश्किल है? कोई कहता है समय हो गया, कोई कहता है समय नहीं हुआ। समय तो तभी होता है जब घंटा बजता है। नहीं बेटा, घंटा तब बजता है जब समय होता है। तुम्हारे घंटे की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। टन टन। घंटा क्यों बजाते हो तुम? मैं घंटा बजाकर सबको बताता हूँ कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता, गुजरता जाता है, चला जाता है। चला जाता है? कहाँ चला जाता है? यही तो कोई नहीं जानता। मेरा भी बहुत जी चाहता है समय के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ का हाल कोई नहीं जानता। वहाँ तो एक दिन सभी को जाना है बेटा। क्या मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। लेकिन वैद्य जी तो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। वैद्य जी से बड़ा एक वैद्य आता है जो सबको मुक्त करा देता है। बड़े वैद्य जी कब आएंगे? कब मुक्त कराएंगे मुझे? समय हो गया बेटा, मैं जाता हूँ। राजा रोज रोज मुझे चिट्ठी लिखा करे तो कितना अच्छा हो। मैं खिड़की पर बैठकर पढ़ा करूंगा। लेकिन पढ़ूंगा कैसे? पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं। रामू की माँ रामायण पढ़ती है, शायद वो राजा का लिखा भी पढ़ ले। कोई ना पढ़ेगा तो संभाल संभाल कर रखता जाऊंगा और बड़ा होकर खुद पढ़ूंगा। लेकिन डाकिया मुझे ढूंढ ना पाए तो? आज तुम्हारी दशा कैसी है बालक? अच्छी है वैद्य जी, दर्द तो बिल्कुल मिट गया। बालक की ये मुस्कान और पीड़ा का गायब हो जाना, दोनों बातें बहुत खतरनाक। क्योंकि चक्रदान ने लिखा है। भगवान के लिए इस वक्त तो चक्रदान को छोड़िए वैद्य जी। लगता है अब ज्यादा नहीं चलेगा। हे भगवान। मैं चेतावनी दे चुका था, हवा लग गई बालक। लेकिन मैंने बाहर कदम नहीं रखने दिया, फिर कैसे लग गई हवा उसको? आज की हवा में बड़ा जहर है। बाहर के दरवाजे पर ताला डाल दो, आने जाने वालों का आना जाना बंद, और ये खिड़की भी। धूप आती है, धूप से बच्चे के रूप खराब, रोगी के लिए अच्छा नहीं। शाम को इससे धूप आती है, बालक ठीक से सो नहीं पाता। नींद बहुत आवश्यक है। एक बहुत तेज दवा तैयार की है, आके ले जाना। और ये आखिरी दवा है। हे भगवान।
फकीर बाबा आ गए। अमल, रोज इसी वक्त आते हैं, मुझे खिड़की में न देखेंगे तो पलट जाएंगे। आपके पाँव पड़ता हूँ काका, जरा देर के लिए उन्हें बुला दीजिए। अमल, नहीं मानते? मैं भी वैद्य को बुलाता हूँ। मेरे फकीर बाबा। तुम आज फिर फकीर हो गए? भगवान ही जानता है कि क्या नहीं हो तुम। अरे सुनाओ दोस्त, क्या हाल है? आपकी तुम कहाँ गए थे बाबा? हाँ, चिड़ियों के टापू। और कहाँ? सीधा वहीं से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चिड़ियों का टापू? दीदे क्यों फाड़ते हो? जहाँ जी चाहता है चल पड़ता हूँ। सफर में कुछ खर्च थोड़े होता है मेरा। बाबा कितना मजा आता होगा तुम्हें। देखो बाबा, तुमने मुझे वादा किया है, जैसे मैं अच्छा हो जाऊंगा उसी दिन ले चलोगे अपने साथ। जरूर बेटा जरूर। मैं तुझे सफर के ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा कि पहाड़, जंगल, समुंदर, कोई भी तेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा। क्यों अपनी औंधी सीधी बातों से बच्चे का दिमाग खराब करते हो तुम? यार अमल, पहाड़ और जंगल से तो मैं जरा नहीं घबराता, लेकिन जब तुम्हारे काका और वैजी से पाला पड़ जाता है ना, तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। नहीं, काका वैद्य जी से कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना काका? मैं इसी तरह चुपचाप पड़ा रहूंगा, सबकी बातें मानूंगा, लेकिन जिस दिन अच्छा हुआ उसी दिन चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ये जाने जाने की क्या रट लगा रखी है बेटा? इन बातों से बड़ा जी घबराता है। मैं भी दवाई लेके आता हूँ। बाबा, चिड़ियों का टाबू कैसा है? अरे अमल, अजूबा है अजूबा। ना आदमी ना आदमजात, बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। ना कोई बोलती है ना कोई गाती है, बस उड़ती है फुर्र